संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणब में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपने में अनूठी प्रथम बार आयोजित श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा रहा है। आप सभी के संयम की, पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रथम बार आयोजित इस अनूठी परीक्षा में 37 लोगों ने शुद्ध उच्चारण आदि के साथ 100% अंक प्राप्त किए हैं। इनमें से 8 से लेकर 15 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। इसीलिए हमने भाग्यशाली विजेताओं की संख्या 11 से बढ़ाकर 18 कर दी है। तनिष्क जैन मध्य प्रदेश, काव्या कोठारी महाराष्ट्र, वरुण जैन राजस्थान, आरोही मोदी मध्य प्रदेश, अजीता जैन महाराष्ट्र, आदित्य मोदी छत्तीसगढ़, सचिन अरुण लाल जैन महाराष्ट्र, रूपक हुमेद महाराष्ट्र, श्रद्धा जैन दिल्ली, शाश्वत शदुल मेहता महाराष्ट्र, नीतू जैन दिल्ली। बच्चों में सोहा पीयूष शाह 8 वर्ष की उम्र महाराष्ट्र, विवान जैन 9 वर्ष की उम्र राजस्थान, मुनीश जैन 9 वर्ष की उम्र महाराष्ट्र, मिताक्ष जैन 9 वर्ष की उम्र दिल्ली, लाभधी जैन 9 वर्ष की उम्र तेलंगाना, आजब जैन 11 वर्ष की उम्र उत्तर प्रदेश, महल मोदी 15 वर्ष की उम्र मध्य प्रदेश। सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। द्वितीय अध्याय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा की दिनांक 14 से लेकर 28 फरवरी तक होना निश्चित हुई है। जो किसी भी कारणवश अध्याय 1 की परीक्षा नहीं दे पाए थे, इस बार द्वितीय अध्याय के साथ दे सकते हैं। द्वितीय अध्याय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा देने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं। go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 इस लिंक पर जाकर आज ही रजिस्ट्रेशन करें या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 है। आप अपने परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों और मित्रजनों को भी यह परीक्षा देने के लिए प्रेरित करें। 11 लकी विजेताओं को मिलेंगे अरहम गुरुकुलम चांदी के सिक्के और 15 साल तक के सभी बच्चों को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार। तो चलिए हर घर के गुरुकुल में मुनिश्री के सपने को साकार करने के लिए अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल में देवों की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ठीक है, इस तरह से ये सभी स्वर्गों की आयु व्यवस्थित क्रम से जानना है ना। इसी सूत्र में ये सब चीज़ों को लगाते चले जाना। सानत कुमार महेंद्र के बाद में ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट है ना, 7 के साथ 3 जोड़ना, फिर शुक्र महाशुक्र में 9 के साथ 7 जोड़ना, फिर शतार सहस्रार में 11 के साथ 7 जोड़ना, फिर आनत प्राणत में 13 के साथ 7 जोड़ना और आरण अच्युत में 15 के साथ में 7 जोड़ करके 22 सागर की आयु ले आना। ठीक है, अधिकानी ये 22 सागर की आयु कहाँ तक आ गई? 16 स्वर्ग तक आ गई। अब यहां पर अधिक
अधिक तो हमने किया, लेकिन ये अधिक जो किया है वो हम करते चले गए। पिछले सूत्रों में तो क्या था, वहां से भी अधिक शब्द आ रहा था, नहीं समझ आ रहा है? सागरोपमे अधिके, एक तो हम अधिक अधिक वहां से ले रहे थे, है ना, तो वो अधिक अलग लेना है और ये अधिक अलग लेना है। ये अधिक तो जो अधिकानी के साथ में लिखा हुआ है, ये अधिक तो पिछले वाले सूत्र में जो 7 सागर की आयु है उसमें जोड़ करके इसको अधिक बनाना है। 7 और 3 10, 7 7 14 ऐसा करके। और जो पिछले सूत्र से अधिक चला आ रहा था वो अधिक कौन सा था? वो कुछ अधिक वाला अधिक था, है ना, जो कल आपको बताया था कि जो घातायुष्क की अपेक्षा से आयु कुछ अधिक भी प्राप्त होती है, तो वह अधिक जो है इन सबके साथ में जोड़ना, है ना। जो सम्यक दृष्टि के लिए आधा सागर कुछ अधिक बताया था और मिथ्या दृष्टि के लिए पल्ले का संख्यात्मक भाग बताया था, ये अधिक इनके साथ भी जोड़ना है। अब ये अधिक कहाँ तक जोड़ना है? तो यहाँ पर एक तू शब्द भी आया है। क्या आया है? हाँ, ये तू शब्द कहता है कि जो ऊपर वाले अधिक अधिक की व्यवस्था है वह केवल आप कहाँ तक रखना? 12वें स्वर्ग तक ही रखना। आरण आनत प्राणत, आरण अच्युत, है ना, इन स्वर्गों में नहीं रखना। सहस्रार नाम का जो 12वां स्वर्ग था वहां तक ही रखना, ठीक है ना। ये किसने कहा? ये तू शब्द ने कहा। कैसे कहा? अब आप समझ लो कैसे कहा, है ना। अब ये जो शब्दों के अर्थ हैं, अधिक वाला मतलब इस अधिक की व्याप्ति हमें केवल सहस्रार स्वर्ग तक ही लेना है ना। अब ये जो हमें आचार्यों ने बताया है तो हमें उसको वैसे ही स्वीकार करना है, ठीक है ना। तो मतलब कि जो 16 स्वर्गों में 12वां स्वर्ग है बस वहीं तक घातायुष्क होते हैं। अधिक अधिक आयु वहीं तक ही जीवों को मिलती है, उतनी ही स्वर्गों तक घातायुष्क के साथ में उत्पत्ति होती है। अन्य जो आगे के स्वर्ग हैं उनमें पूरी की पूरी उतनी ही आयु होगी जितनी बताई जा रही, अधिक की नहीं होगी, है ना। मतलब कि 13 और 7 20, ये 20 हो जाएगी कहाँ तक? आनत प्राणत तक की। तो इससे पहले 10 और 7 17, 17 सागर की जो आयु होगी वो 17 सहस्रार की है, ठीक है ना। तो 17 सागर कुछ अधिक लगाना, फिर आनत प्राणत में 20 और आरण अच्युत में 22, ये आपको पूरी पूरी लगाना है। 20 सागर और 22 सागर, ये कुछ अधिक का अधिकार जो है फिर यहीं तक है, सहस्रार स्वर्ग तक, 12वें स्वर्ग तक, है ना। ऐसा कैसे जाना? तो बस इसका उत्तर इतना ही मिलेगा, जो आचार्यों के द्वारा कहा गया है, आगम से बाधित न हो वही अर्थ हमें यहाँ पर लगाना है। अपनी इच्छा से कोई प्रवृत्तियाँ नहीं होती हैं, आगम के अनुसार ही अर्थ लगाना होता है, ठीक है। देवों की बात तो हो गई, थोड़ी देवियों की भी बात कर ली जाए। यहाँ तो कोई जिक्र ही नहीं देवियों की आयु का है। देवियों की भी आयु होती है, और देवियां भी अलग अलग स्वर्ग में जो नियोगिनी बन करके जाती हैं अपनी अलग अलग आयु के साथ में जाती हैं। यद्यपि ये भी कहा गया है कि सभी देवियों का उपपाद सैया या उनका जो उत्पाद होता है वो मुख्यतया, है ना, पहले दूसरे स्वर्ग तक ही होता है। लेकिन आगे के स्वर्गों में जो देवियां जाती हैं वो जन्म कहीं भी लें, लेकिन उनका नियोग जहाँ तक होता है उसी के अनुसार उनकी आयु मिलती है ना। तो सौधर्म ऐसा स्वर्ग में देवी की जो उत्कृष्ट आयु होती है वो 5 पल्ल की होती है। कितनी? सौधर्म स्वर्ग में केवल, ऐसान में नहीं, देवियों में आयु में अंतर है। सौधर्म में 5 पल्ल, 2 बढ़ाते जाओ। ऐसान में 7 पल्ले, सानत कुमार में 9 पल्ले, महेंद्र में 11 पल्ले, फिर ब्रह्म में 13, ब्रह्मोत्तर में 15, फिर शुक्र में 17 और महाशुक्र में 19, फिर सतार में 21 और
सहस्रार में 23। थोड़ा गड़बड़ कहाँ हो गया है? फिर से लगाओ। हाँ, सौधर्म में 5, ईशान में 7, सानत कुमार में 9, महेंद्र में 11, फिर ब्रह्मोत्तर 13 और 15, फिर लांतव कापिष्ट, एक छूट गया ना, तुम लोगों ने बताया नहीं। लांतव कापिष्ट कितना हो गया? 15, 17 है ना? महेंद्र तक 11 हो गया था, फिर लांतव कापिष्ट। महेंद्र के बाद लांतव कापिष्ट कहाँ गया? पहले ब्रह्मोत्तर आएगा ना। ब्रह्म में 2 बढ़ाना, एक में 2 बढ़ाना है। ब्रह्म में 13, ब्रह्मोत्तर में 15, लांतव में 17 और कापिष्ट में 19, ऐसा। ठीक है। फिर शुक्र में 21, महाशुक्र में 23, फिर शतार में 25 और सहस्रार में 27। अब बैठी बात सही है ना। इस तरह से कहां तक पहुंच गए? सहस्रार स्वर्ग यानी 12वें स्वर्ग तक 27 पल्ल की आयु। ये पल्ल में जानना, इनकी आयु सागर में नहीं होती। कितनी? पल्ल में। मतलब देवियों की ये 12वें स्वर्ग तक ये आयु हो गई 27 पल्ल। अब आगे जो बढ़ाना है तो आनत में 7 बढ़ाओ। अब कितनी? हाँ, आनत में 27 और 7 34, फिर प्राणत में 34 और 7 41, फिर आरण में 48 और अच्युत में 55। ये 55 पल्ल की आयु 16वें स्वर्ग तक की देवियों की इस तरह से हो जाती है ना। ये इनकी उत्कृष्ट आयु है। देवियों की 5 पल्ल से लेकर के 55 पल्ल तक की यह आयु का बखान यह उत्कृष्ट रूप से बताया गया। ठीक है। थोड़ा थोड़ा देवियों की चर्चा कर लेते हैं ताकि जो सुनने वाले रहते हैं ना उन्हें वो ना लगे कि महाराज देव देव की बातें करते रहते हैं, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आरणाच्युता दूर्ध्व मेकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। ये अब 16 स्वर्ग से ऊपर भी जो देव हैं, है ना, आरण और अच्युतात् ऊर्ध्वम, यानी आरण अच्युत स्वर्ग से ऊपर क्या करना? एकैकेन, एक एक से अधिक करके नवसु ग्रैवेकेषु, 9 ग्रैवेकों में लगाना। यानी आपको 16वें स्वर्ग की आयु थी कितनी? 22 सागर। इसको आप एक एक ग्रैवेक में अधिक अधिक करके जोड़ते जाओ। 9 ग्रैवेक हैं, है ना, 23, 24, 25। ठीक है। अधो ग्रैवेक के 3 भेद हो गए। फिर मध्य ग्रैवेक में 26, 27, 28 3 भेद उसके हो गए। फिर 29, 30, 31 ये ऊर्ध्व ग्रैवेक के 3 भेद हो गए। यानी ग्रैवेकों में ऊपर तक जो आयु है वो कितनी हो गई? 31 सागर की आयु हो जाती है। ठीक है। यह ग्रैवेकों की उत्कृष्ट आयु जो 31 सागर की है, यह मिथ्यात्व के साथ भी प्राप्त की जाती है। इसलिए जब आपको भव परावर्तन सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो उसमें हमें देवों में उत्कृष्ट आयु तक एक एक समय से लेकर के उत्कृष्ट आयु तक के प्रत्येक समय तक भ्रमण करने के लिए, है ना, उसमें बताया जाता है। तो वह उत्कृष्ट आयु 31 सागर तक की ही मिथ्यात्व के साथ में हो सकती है। फिर उसके बाद में क्रम आता है अनुदिश का, है ना। यद्यपि यहाँ पर अनुदिश का कोई भी स्पष्टतया उल्लेख नहीं है, है ना, जो बात है सो कह रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमें अनुदिश की व्यवस्था को देखते हुए अनुदिश में भी आयु को लगाना ही है। और वह आचार्य जो विजयादिषु लिखा हुआ है, इसी से ही जो है अनुदिश का भी अर्थ निकाल लेते हैं, है ना। तो अनुदिश में हो गई 32 सागर की आयु,
और फिर जो है बचे विजय आदि जो 5 अनुत्तर विमान हैं, उनमें हो गई 33 सागर की आयु। ये आयु 33 सागर की जब विजय आदि सब विमानों में हो गई तो सर्वार्थ सिद्धौच, ऐसा जो अलग से कहा गया है, इससे ये जानना कि सर्वार्थ सिद्धि में भी 33 सागर की ही आयु होती है, किंतु जो 5 अनुत्तर विमानों में 32 सागर की आयु है तो वहाँ पर जो है 33 सागर की आयु है, तो वहाँ पर 33 सागर की भी आयु होती है उत्कृष्ट, और जगन्य आयु भी होती है। यहाँ पर जो विभक्ति तोड़ करके सर्वार सिद्धौच ऐसा लिखा है, उससे तात्पर्य यह निकाला जाता है कि सर्वार सिद्धि में जगन्य और उत्कृष्ट आयु नहीं होती है, एक ही आयु होती है 33 सागर की। ये तत्वार सूत्र की परंपरा के अनुसार आपको आयु के बारे में बताया जा रहा है। जब आप तिलोई पंडिती ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ विशेषता मिलेगी, है ना। आप ही पढ़ना और आप ही ढूंढना, मैं क्यों बताऊं, है ना। सब मैं ही बता दूंगा, फिर आप पढ़ने का ढूंढने को परिश्रम नहीं करेंगे। वहाँ पर आपको किन्हीं आचार्यों के मत से सर्वार सिद्धि में भी कुछ आयु का अंतर मिलेगा, जो आप स्वयं देखना और फिर हमें बताना, ठीक है। ये लेकिन तत्वार सूत्र की परंपरा के अनुसार सर्वार सिद्धि में क्या होती है, एक ही आयु मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति तोड़ करके लिखा गया है, ठीक है। इस तरीके से यह उत्कृष्ट आयु का वर्णन सभी का हो चुका है ना। केवल व्यंतर देव वगैरह छूटे हैं, जिनको अभी आगे लिया जाएगा। अब यहाँ से आगे अपरा पल्योपम मधिकम, हाँ देखो, जैसे स्थिति शब्द के कहने से स्थिति का अधिकार शुरू हुआ था, ऐसे ही अपरा कहने से अपरा माने जगन्य स्थिति का अवर्णन प्रारंभ होता है। पल्योपमम अधिकम क्या कहा जा रहा है, सौधर्म ऐशान स्वर्ग में लगाएंगे हम सबसे पहले, तो वहाँ पर जो जगन्य स्थिति है वो कितनी होगी, एक पल्य में कुछ अधिक लेना, है ना। कुछ अधिक क्या लेना, तो किन्हीं शास्त्रों में ये उल्लेख मिलता है 1,00,000 वर्ष और एक समय अधिक, इतना लेना। किसमें अधिक, एक पल्य में अधिक लेना, है ना। और ये जो स्थिति है ये ज्योतिषी देवों की होती है, उस आयु को हम यहाँ पर अधिक के रूप में लेंगे, है ना। ये अन्य टीकाओं से ऐसा स्पष्टीकरण होता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देवों की आयु के प्रकरण में कल हमने 16वें स्वर्ग तक की 22 सागर की उत्कृष्ट आयु को जाना। पिछली कक्षाओं में हमने 2 सूत्रों में अधिक शब्द के अलग अलग अर्थ को समझा। सूत्र में अधिक आने का प्रयोग पिछले स्वर्ग से अधिक के लिए आया है, जैसे 7 से 3 अधिक 10 सागर की आयु। सूत्र में सागरोपमे अधिके का प्रयोग कुछ अधिक के अर्थ में हुआ है। घातायुष्क होने पर सम्यक दृष्टि को आधा सागर से कुछ अधिक और मिथ्या दृष्टि को पल्ले के असंख्यातवें भाग से कुछ अधिक आयु प्राप्त होती है। सूत्र 31 में तू शब्द से तात्पर्य है कि घातायुष्क की व्यवस्था 12वें सहस्रार स्वर्ग तक ही होती है। सहस्रार स्वर्ग से आगे के स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु निश्चित होती है, यहाँ घातायुष्क नहीं होता। हमने जाना कि देवियों की उपपात शैया या उपपात पहले दूसरे स्वर्ग तक ही होता है। यहाँ से वे अलग अलग स्वर्गों में नियोगिनी बनकर जाती हैं। उनको नियोग के अनुसार ही आयु मिलती है। देवियों की उत्कृष्ट आयु स्वर्ग के जोड़े के अनुसार नहीं, बल्कि हर स्वर्ग पर अलग अलग होती है। देवियों की उत्कृष्ट आयु सौधर्म स्वर्ग में 5 पल्य, ऐशान में 7, सानत कुमार में 9, महेंद्र में 11, ब्रह्म में 13, ब्रह्मोत्तर में 15, लांतव में 17, कापिष्ट में 19, शुक्र में 21, महाशुक्र में 23, शतार में 25 और 12वें सहस्वार स्वर्ग में 27 पल्य होती है। ऊपर के स्वर्गों में ये 7 पल्य से बढ़ती है। आनत प्राणत आरण अच्युत में यह 34, 41, 48 और 55 पल्य होती है।
सूत्र 32 के अनुसार 16वें स्वर्ग से ऊपर उत्कृष्ट आयु एक एक सागर अधिक होती है। यह अधोग्रह वेग में 23, 24, 25 सागर, मध्य ग्रह वेग में 26, 27, 28 सागर, ऊर्ध्व ग्रह वेग में 29, 30, 31 सागर होती है। इस 31 सागर की आयु को मिथ्या दृष्टि जीव भी प्राप्त कर भव परावर्तन में भ्रमण कर सकते हैं। विजयादिशु सूत्र से अनुदेश में 32 सागर की आयु और विजय आदि 5 अनुत्तर विमानों में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है। सर्वार्थ सिद्धोच्च सूत्र अलग से लिखने का कारण है कि सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की ही आयु होती है। यहाँ जगन्य और उत्कृष्ट आयु नहीं होती। यहाँ तत्वार्थ सूत्र की परंपरा के अनुसार ही देव और देवियों की उत्कृष्ट आयु का वर्णन किया गया है। तिल्लोपन्नति ग्रंथ में कुछ अलग विशेषताएं हैं जिन्हें सुधी श्रावक स्वयं पढ़ समझ सकते हैं। सूत्र 33 में अपरा अर्थात जगन्य स्थिति का वर्णन शुरू हो रहा है। हमने जाना ज्योतिषी देवों की जगन्य स्थिति एक पल्ले में कुछ अधिक होती है। तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं के अनुसार ये एक पल्ले से 1 लाख वर्ष एक समय अधिक हो सकती है। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।